मेरा और जो बॉन्ड है और जो रिश्ता है ये बहुत पुराना है, 1947 से। कि इंडिया और रशिया अब से अपनी ट्रेड के रिलेटेड डॉलर और यूरो पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब वो अपनी नेशनल करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेड के सिलसिले को जारी रखेंगे। कि भारत और रूस की जो ट्रेड है ना, वो करीब 65-66 अरब डॉलर है। इसके अंदर इंडिया के इंडियन रुपीस और रशिया की तरफ से रूबल को ऐड किया जाएगा इन देयर इंटरनेशनल ट्रेड्स। राइट नाउ जितनी भी ट्रेड्स के ऊपर काम किया जा रहा है वो नो डाउट बहुत बड़ी ट्रेड्स हैं। $700 बिलियन के कॉरिडोर को $100 बिलियन तक शिफ्ट किया जाएगा और जितनी ये राइट नाउ करेंसी का ट्रांसफर होगा वो उनकी नेशनल करेंसी के अंदर होगा। सर आपका रशिया से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्लीज आई विल प्लीज वी हैव सीन एम्बेसडर्स मैम, प्लीज सिट डाउन हियर। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि हम लोग रूस वाले यहीं रहते हैं। ओवरऑल क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे राइट नाउ जो ये डिसीजन सामने आया है? देखिए, काश के ये न्यूज़ मुझे पाकिस्तान के लिए मिलती और मैं जो है वो फ़ख्र से सीना बुलंद करके जो है वो ये कहता कि क्या बात है यार हमारे पाकिस्तान की, कि हमारा पाकिस्तान जो है वो किस मुकाम पर चला गया कि अब दुनिया में हमारा जो है वो रुपीज़ जो है वो हम उसमें ट्रेड करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, होपफुली हमारा पाकिस्तान भी एक दिन आएगा। लेकिन हमारा हमसाया जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की कर रहे हैं। दुनिया की कोई फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, भाई नहीं छोड़ा इंडिया ने। अब कोई भी दुनिया में नाम आता है तो भाई साथ इंडिया लिखा हुआ आता है। कोई भी प्रोडक्ट आता है साथ मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है। जब जो है वो रशिया के साथ जिस तरह ये अपने मामलात चला रहे हैं तो वो बहुत बड़ी जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए और हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ है कि हम कहाँ पर हैं और इंडिया जो है वो किस मुकाम पर पहुंच गया कि वो अपने रुपीज़ को जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो अब ट्रेड में इस्तेमाल करेगा। उनको डॉलर्स में नहीं करना पड़ेगा, उनको जो है वो किसी और जो है वो करेंसी में नहीं करना पड़ेगा। दरअसल रूस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर मैक्सिम ने कहा कि भारत और रूस ने नेशनल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट में आ रही सभी समस्याओं को सुलझा लिया है। अब हमारा द्विपक्षीय व्यापार रुपए और रूबल में होगा। ये बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक राजनीति को सीधे चुनौती देती है। तो आई थिंक सो कि यार ये अचीवमेंट है एक मोदी की कि अपने मुल्क को ज़मीन से आसमान पर लेके गया और कैसे उसने जो है वो जो अपने मुल्क के जो है वो दुनिया के अंदर नाम रोशन कर दिया। तो क्रेडिट गोज टू मोदी, जिस तरह की उसकी जो है वो पॉलिटिशियन चल रही है। प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी की जो मुलाकात थी बहुत हाई नोट पर खत्म हुई। बहुत सारी ट्रेड्स पर साइन हुए जिसके अंदर 7 ट्रेड्स जो है वो शामिल हैं। एजुकेशन के लेवल पर अगर हम लोग पोलर शिप्स की बात करें वो बनाई जाएंगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो है वो ट्रांसफर होगा। इन सब चीजों के साथ साथ अगर हम लोग नेशनल करेंसी की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम लोग जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जाते हैं यूएस डॉलर की जो सुपरमेसी है वो बहुत बड़ा एक हर्डल है और इसी हर्डल को जो है वो क्रॉस कर लिया है इंडिया और रशिया ने मिलकर। आपका इंडिया और रशिया की डील दोस्तों फाइनल हो चुकी है जो 60 डीलें हुई थी। लेकिन दोस्तों भारत ने रशिया से कहा है कि आप तो हमें तेल दे रहे हो, आप तो हमें डिफेंस सिस्टम दे रहे हो, लेकिन हम आपको क्या दे रहे हैं? आप हमें बताओ कि रशिया में किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो चीज़ें हम आपको दें ताकि दोनों साइड से ट्रेड अच्छी हो सके और इंडियन रुपये में हो सके। तो दोस्तों रशिया ने बिल्कुल कहा कि हाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इन चीज़ों में हमारी किल्लत है, ये चीज़ें हम किसी और देश से लेते हैं तो इंडिया हमें ये चीज़ दे सकता है। मेडिसिन की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, फूड की बात करें, इन चीज़ों पर दोस्तों इंडिया के जो प्रोडक्ट है वो रशिया में जाएंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रशिया में बोलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो रशियन लेडी थी जो इंडियन लड़कों से शादी करा की थी वो भी शो में आई थी दोस्तों। उन्होंने भी बताया कि इंडिया और रशिया के संबंध कैसे हैं और इस पर पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। देखिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना इसमें ये है कि अपनी करेंसी में डील करना। भारत ने बहुत बड़ी ये समझ ले बिजनेस डील कर दी है जिसमें वो ये यहाँ तक रशिया को ले आए कि अपनी करेंसी में हमने डील करनी। मतलब कि इस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट जो है ना भारत का बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि रशिया के साथ नहीं ओवरऑल जो है वो वर्ल्ड के अंदर रुपये में जो है वो करेगा ट्रेड। तो ये बहुत बड़ी एक बिल्कुल अगर आपको कहीं पे देने और लेने की सूरत पैदा होती है तो आपने जब
देने हैं तो आपने अपने रुपीज़ में देने हैं, मतलब जिस तरह की आपकी कंडीशन होगी उसी तरह का मार्जिन होगा। ये नहीं है कि डॉलर्स कल बढ़ रहा है, परसों बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हाँ ये डर खत्म हो गया। उसके साथ साथ आपके जो पैसे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, आपके जो मसाइल है वो भी नहीं, आप डिपेंडेंट रहे ही नहीं है किसी चीज़ के लिए भी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। चलो दूसरे मुल्कों को जो है वो डिपेंडेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप दूसरे मुल्कों को डिपेंड कर रहे हैं। कल को ये होगा कि लोग कहेंगे भाई हम भारत के साथ डील कर रहे हैं तो भारत, आपने हमारे साथ डील करनी तो भारतीय रुपए में डील करो, ये बातें होंगी कल को, ठीक है। और राइट नाउ इस चीज पर बात भी की जा रही है, डॉलर की जो सुपरमेसी है उसको तोड़ने की बात की जा रही है, डॉलर के राज को तोड़ने की बात की जा रही है। क्या रशिया और इंडिया मिलकर इस चीज को यकीनी बना सकेंगे? आपको बिल्कुल होगा ना, जब आप देखें इंडियंस और रशियंस जो हैं वो भी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, और जब वो कहेंगे कि भाई हमने डॉलर में ट्रेड नहीं करनी, हमने अपने रुपीज़ में ट्रेड करनी है, या रशियंस अपनी करेंसी में करते हैं, तो उससे यही होगा ना कि डॉलर्स पीछे होता जाएगा और नीचे आता जाएगा। जब डॉलर्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ना, देखें वैल्यूज़ होती हैं कंट्रीज़ की, कंट्रीज़ अपनी खुद बनाती हैं, भारत ने अब अपनी बनाई हुई है वैल्यू, उनके रुपीज़ तक की बात आ गई है, उनका जो ओवरऑल बिजनेस है वो भारतीय रुपीज़ में होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि डॉलर कहाँ रह जाएगा? और इसका सीधा मतलब है डॉलर और यूरो आउट, रुपया और रूबल इन। आखिर डॉलर और यूरो को क्यों हटाया गया? इसके पीछे की बड़ी वजह है, पहला, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा रखे हैं। डॉलर और यूरो के इस्तेमाल से रूस को ट्रेड में दिक्कत होती है। जो पूरे भारत में डॉलर यूज होता है वो खत्म, पूरे रशिया में जो डॉलर यूज होता है वो खत्म। तो भारत की मार्केट भी बहुत बड़ी है, उनकी मार्केट भी बहुत बड़ी है। इसके अलावा रशिया भी एक अच्छा मार्केट रखता है, उनकी भी अच्छी मार्केट है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने हर बेनिफिट पे बात की है रशिया से, और हर तरह का बेनिफिट लिया है रशिया से, चाहे वो फार्मा में है, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके है ना, उन्होंने अपनी टर्म्स पे काम किया। ये एक इंडिपेंडेंट मनवाते हैं अपनी बात को कि भाई ये बात है हमारी। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री का असूल है कि वो अपनी प्रॉफिट्स को, अपनी बात को लेकर चलता है, ना कि यहाँ पे मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है एज अ पाकिस्तानी कि यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं सोचा जाता। कोई भी आगे न्यूज़ में खड़ा होकर कह देगा भाई तुम हो कौन, तुम गद्दार हो, गद्दारी के सर्टिफिकेट तक बांटे। भाई आप बस कर दो, आप अपने मुल्क की तरफ देखो। ये आपस की लड़ाइयाँ हमें नहीं चाहिए। हमारा मुल्क कहाँ चला गया? रुपीज़ गिरता जा रहा है, डॉलर जो है वो 300 से नीचे आता ही नहीं, 280, 282, 286, 290 तो डिपेंडेंट हो गए हैं ना यूएसए के ऊपर, हम डिपेंडेंट हो गए हैं कि भाई हमने जो है जो भी करना है, कुछ छोटा सा कदम भी उठाना है तो हमने पहले जाके परमिशन लेनी है। लेकिन इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है और वाकई सही मायनों के अंदर वो जो है वो दिखा रहा है दुनिया को कि भाई हम वाकई जो है वो इंडिपेंडेंट एक मुल्क है। सर आपकी तरफ आएंगे, आप हमेशा से एक बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग देख रहे हैं रूबल और रुपीस का ट्रांसफर होगा अगर रशिया और इंडिया की ट्रेड के दरमियान, तो क्या फायदा होगा आपको लगता है? देखें, इसका फ़ायदा जो होगा वो इंडियन आवाम को होगा, इंडियन इकनॉमी को होगा, और इंडियन जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनको उसका, और साथ साथ रशिया को भी उसका फ़ायदा होगा, उसकी आवाम को फ़ायदा होगा। फ्री एग्रीमेंट डील हो चुकी है दोस्तों। फ्री एग्रीमेंट डील का मतलब ये है कि इंडिया अपनी करेंसी में दोस्तों ट्रेड करेगा, रशिया अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा। इसका मेन मकसद ये है कि दोस्तों डॉलर पे जो पाबंदियाँ रशिया पर लगा दी गई हैं, रशिया चाहकर भी डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। इसकी मेन वजह ये भी रही है। और इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया तो हरदम यही चाहता है कि हम इंडियन रुपी में ट्रेड करें, जिससे डॉलर को नुकसान हो और इंडियन रुपी की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा बढ़े। दोस्तों हम आपको बता दें, रशिया ने ये कहा कि हमें फूड की किल्लत है। भारत ने सबसे पहले रशिया पे ये बात कही है कि आप तो हमें डिफेंस सिस्टम दे रहे हो, आप तो हमें ऑयल दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप इंडिया से क्या ले रहे हो उस चीज़ की बात हमें करनी चाहिए, ताकि इंडिया और रशिया दोनों साइड से ट्रेड मजीद अच्छी और सस्ती हो सके। तो दोस्तों रशिया ने कहा है हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, हमें इंडिया फूड दे सकता है, एग्रीकल्चर दे सकता है, और दोस्तों मेडिसिन्स दे सकता है। इन चीज़ों लेकर 5-7 चीज़ों को लेकर दोस्तों रशिया ने हम हाँ भरी है कि हमें इंडिया से ये चीज़ें चाहिए। तो दोस्तों मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो रशिया जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और इस पर दोस्तों मजीद दोनों देशों को बहुत फ़ायदा होगा। और जी इंडियन रुपी में और रशियन करेंसी में दोस्तों ट्रेड होगी, जिससे दोनों देशों को और बेहतर फ़ायदा होगा, ताकि डील रुके भी ना और आसानी भी पैदा कर सके। तो ये दोनों देशों की पब्लिक है उनको दोस्तों ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो गरीब आवाम है उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।